अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कर चुके हैं, ऐसा ही है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया किस फॉर्म में होगा? लॉगरिथम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? लॉगरिथमिक फॉर्म में। कौन सी? लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा। आपने लेके जाना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? फिर उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है जी। जो कल बच्चे नहीं आए थे उनके लिए रिवीजन है थोड़ी सी। सुने जी, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है? लॉगरिथम फॉर्म में। मैंने कहा था एक लाइन के ऊपर इसको लिखना है, एक चीज सिर्फ बेस जो है वो नीचे आएगी। लाइन से नीचे क्या आएगी? बेस। अब इसको पढ़ने का तरीका देखें। log 64 बेस x इक्वल टू 3। फिर सुने, log ये कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक। हमने जाना किस में है? यहां पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है? हम बेस को छोड़ते नहीं है, बेस उसी तरह लिखते हैं लाइन के ऊपर। अब ये लाइन ध्यान में रखनी है, लाइन के ऊपर बेस आ गई और इन दोनों की सिर्फ जगह तब्दील कर। अब इस बेस की जो पावर क्या बनेगी? 3 और इज इक्वल टू 6। ये स्टेप था जी कल। अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो किस में जाना है? एक्सपोनेंट। जाने के लिए क्या करना है? बेस उसी तरह और इन दोनों की जगह तब्दील। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन आ गया ना, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब आपने वैल्यू निकालनी है x की। अब दो बातें जरा गौर से सुननी है। कभी बेस में x आएगा और कभी एक्सपोनेंट में x आ जाएगा। अगर एक्सपोनेंट में बेस में आ जाए x, तो फिर दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे आपने पावर एक जैसी करनी होती है। क्या करनी होती है? पावर एक जैसी। अगर बेस में x है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, अगर वो बेस में है तो इसका मतलब आपने एक्सपोनेंट एक जैसे करने हैं, पावर एक जैसी करनी है। बात समझ आ गया? दूसरा केस, अगर आपके पास ये जो x है वो एक्सपोनेंट हो जाए और जो पावर है वो बेस हो जाए, यूं लिखा हो 3 की पावर x हो जाए, फिर क्या करना होता है? दो केस इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहला केस हमारे सामने आ गया है। क्या केस है? x जो है बेस, वो बेस ही है और एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? 3। फिर दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे क्या इक्वल करते हैं? एक्सपोनेंट एक जैसी बनाते हैं, पावर एक जैसी बनाते हैं। बात समझ आ गई? दूसरे केस में अगर आपका जो x आपने फाइंड करना है, वैल्यू जो फाइंड करनी है x, वो किस में आ जाए? एक्सपोनेंट में, पावर में आ जाए, तो फिर पावर की बजाय बेस एक जैसी करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुने। हमारे पास बेस है x, तो पावर इसी क्या है? 3। इसका मतलब दोनों तरफ हमने पावर एक जैसी करनी है। 64 की क्या लिखें कि आपके पास पावर एक जैसी हो जाए? 4 की पावर 3। अगर 4 का टेबल लेके जाए, इस तरह एलसीएम निकालते हैं ना आप, तो क्या आ जाएगा? 4 1 are 4, 2 कैरी, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 are। इसका मतलब 4 को हम कितनी दफा लिख सकते हैं? पावर 3। इसको हमने लिखा 4 की पावर 3 और इधर भी x की पावर 3। ये हमारा काम था। जब आपके पास बेस जो मालूम करनी है उसकी पावर और इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले की पावर और राइट हैंड साइड वाले की पावर एक जैसी हो जाए, पावर कितनी आ गया? 3। तो दोनों तरफ क्या लेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे? क्यूब रूट। अब एक और बात सुने, अगर x की पावर 2 हो तो इसको खत्म करने के क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। अगर पावर हो जाए 3 तो फिर लेते हैं क्यूब रूट। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं इसको? क्लियर हो गया? अब यहां तक तो ठीक है। इससे पावर आगे आ जाए, x की पावर 4 आ जाए, इसको खत्म करने के लिए आप लेते हैं 4th रूट। क्या लेते हैं? 4th रूट। अगर पावर 5 आ जाए तो वेरी गुड, यानी कि जितनी पावर होगी उतना रूट ले लेंगे आप। क्लियर है? तो फिर ये आपस में रूट और पावर एक जैसी हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसल। जैसे आपके पास x की पावर 2 है और स्क्वायर रूट है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं।
क्यों कट जाते हैं जरा देखें। ये भी ये x की पावर 2 और इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 कट जाते हैं। वो जब बता रहा हूं क्यों कट जाते हैं। ये दोनों जब एक जैसी पावर हो जाती हैं तो जब पावर की पावर हो तो इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। दोनों पावर जब मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 2 कैंसिल, x की पावर 1, ये 1 लिखें या ऐसा ही है, याद आ गया। अब लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। उर्दू वाले लिखें तरफैन का जजरुल मकाब। क्या लेंगे, जजरुल मकाब लेने से। अब जब आप इसका जजरुल मकाब लेंगे तो क्या बनेगा देखें जरा, x की पावर 3 और इसका थर्ड रूट ये आ जाएगा, जहां पे 3 आएगा, इज इक्वल टू 4 की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/3 लिख सकते हैं, तब भी ठीक है। नहीं तो थर्ड रूट दोनों तरफ भी लिखा है, इस तरह लिखिए। ये 3 और थर्ड रूट आपस में कैंसिल, क्या बचेगा x, इधर भी 3 और थर्ड रूट कैंसिल, क्या बचेगा 4। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमने कर लिया। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सारों को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी, जुबानी बताएं जी क्या बनेगा। इन दोनों की जगह चेंज होगी, क्या बनेगा 5 की पावर इज इक्वल टू 1। ये केस 2 आ नहीं गया। मैंने क्या कहा था अभी, केस 1 में क्या कहा था कि अगर बेस x ही हो तो फिर एक्सपोनेंट एक जैसी करते हैं, पावर एक जैसी करते हैं। लेकिन अगर आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है x की वो खुद एक्सपोनेंट हो जाए तो फिर बेस एक जैसी करते हैं। किस में जाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। जी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x इक्वल टू। अब हमारा केस 2 है जी, हमने जो x फाइंड करना है वो एक्सपोनेंट में। जब एक्सपोनेंट में हो जाए तो फिर क्या करते हैं, बेस एक जैसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब बेस एक जैसी बनानी, इधर 5 है तो इधर भी 5 बनाना है। कैसे बनेगा जरा सुने। किसी भी नंबर की पावर जो 2 की पावर 3 है तो इसका क्या मतलब है, 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। ये फलसफा पढ़ा हुआ ना हमने। जो बेस की पावर होती है बेस उतनी दफा मल्टीप्लाई होता है, बेस उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। अब अगली बात सुने, अगर किसी बेस की पावर आ जाए 0 इक्वल टू 1, वेरी गुड, ये याद रखना है आप। किसी भी बेस की पावर हो जाए 0 तो इसका क्या मतलब है, वो इक्वल टू 1 होता है। अगर हमारे पास a की पावर 0 है, a की जगह में लिख दो यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या मतलब 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 नहीं 1। किसी भी बेस या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होगी 1। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 0 के नहीं, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, तो उस 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया 5 की पावर 0, इधर क्या है 5 की पावर x। अब अगर आप देखें गौर से तो हमने बेस एक जैसी नहीं कर ली, इधर बेस 5 इधर भी बेस, अगर दोनों बेस एक जैसी हो जाएं तो वो कैंसिल हो, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, आप इनकी एक्सपोनेंट जो पावर है वो दोनों क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। क्लियर जी, ये हमारे पास 3 का पार्ट नंबर 2 था। अब इससे आगे देखिए क्या बनेगा, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 के आपने एलसीएम लेना है, 2 की पावर 3 लिख के सैम करना है। 4 की पावर log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। जरा सुने इसके बारे में क्या हो जी। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या बनेगी, वेरी गुड, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब हमें तो x निकला हुआ है, हमने जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर पावर इसकी क्या है 3/2। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पावर जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x। 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 की पावर 3 का क्या मतलब है
4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 60। क्लियर जी, समझ आ गया। इस क्वेश्चन के टोटल पार्ट हैं 6।